हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड, ये दोपहर का टाइम है और यहाँ पर मैं रेडीमेड गाउन में स्लीव अटैच कर रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ में खुश रहने के 6 ऐसे तरीके शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग खुश तो रहना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम खुश कैसे रहें। देखिए, हमारी लाइफ में दुखी होने के 100 रीज़न है, 100 टेंशन है जिससे हम दुखी रह सकते हैं, लेकिन खुश रहने की कोई भी वजह नहीं होती है। तो खुश रहने की वजह हमको ढूंढनी होती है। देखिए, मैं आपको 6 तरीके ऐसे बताऊंगी, अगर उनको फॉलो करोगे तो लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। तो सबसे पहले तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आता है कि खुद की वैल्यू करो। देखिए, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपनी इज्जत नहीं करोगे, तो दुनिया में कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अगर आप खुद को ही भाव नहीं दोगे ना, तो कोई आपको भाव नहीं देगा। तो पहले सबसे पहला जो काम है ना, वो खुद की इज्जत करना है। खुद की इज्जत करो, तभी लोग आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे रहेंगे ना, तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले अपनी इज्जत करना सीखिए, अपनी इज्जत करो, ठीक है? तभी आप लाइफ में हमेशा खुश रहोगे। दूसरी चीज़ क्या है? पैसे को इज्जत दीजिए। देखिए, पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है? आज की लाइफ में जितना ज़रूरी खाना पीना है, उतना ही ज़रूरी पैसा कमाना है, क्योंकि सब कुछ पैसे से ही होता है। और जिसके पास पैसा है वो इंसान खुश ही रहता है। क्योंकि देखिए, सब चीज़ें इतनी महंगाई हो गई है, सब चीज़ें पैसों से ही होती है। और जो जिसके पास पैसा नहीं होता है वो हर तरीके से दुखी ही रहता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर की इच्छाएं पूरी करनी होती है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती है। 100 रीजन होते हैं जो पैसे से होती हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि पैसा दुख का कारण होता है। मैं यही कहूँगी कि इतना कमाइए जो अपनी ज़रूरतें पूरी होती रहें। तो पैसे को भी इज्जत देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले खुद को इज्जत दीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है? इसी से हम खुश रह पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि पैसे को इज्जत दीजिए, ठीक है? क्योंकि लाइफ में जो दूसरी चीज़ें आती हैं ना, वो पैसे से ही, सब कुछ पैसे से मिलता है। तो पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए, पैसे की अहमियत कीजिए। कुछ लोग होते हैं कि जो पैसे की इज्जत नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये तो लक्ष्मी है, अगर आप इसकी इज्जत करोगे तो ये आपकी इज्जत करेगी। आज पैसा आपको बचाओगे तो कल पैसा आपको बचाएगा, ठीक है? तो तीसरी चीज़ है कि फिजिकल तरीके से अपने आप को खुश रखिए। देखिए, कुछ भी हो, अपने लिए टाइम निकालिए, भले ही आपको 10 मिनट, लेकिन आपको फिजिकली भी खुश रहना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कितनी भी पैसा कमा रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर फिजिकली ही आप परेशान रहोगे ना, तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। तो एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, भले ही 10 मिनट के लिए, लेकिन खुद के लिए समय निकालिए। देखिए, हम इतना काम करते हैं दिन भर में, लेकिन अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं, ठीक है? और उसी वजह से हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने परिवार को देखना है, क्योंकि सबसे पहले अपनी हेल्थ आती है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो तभी आप लाइफ में कुछ कर पाएंगे और खुश रह पाएंगे, ठीक है? तो थोड़े सा ही टाइम, भले ही 10 मिनट या 15 मिनट, देखिए मुझे तो इतना ही बहुत लगता है कि अगर 15 मिनट भी आपने निकाल ली तो आप व्यायाम ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए सोचिए ज़रूर, ठीक है? खुश रहने के लिए चौथी चीज़ है कि किसी पर भी उम्मीद मत कीजिए। देखिए, दूसरों से उम्मीद करोगे ना, तो लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी समझदार हो, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको आपकी उम्मीद तोड़ना ही होता है, ठीक है? तो इस वजह से हम काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अगर आपको खुश रहना है ना, तो खुद पर विश्वास कीजिए, लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। भले ही आपका कितना भी अच्छा कोई दोस्त है, कितना भी करीबी है, बस यह है कि हालचाल पूछते रहिए, बातें करते रहिए, लेकिन विश्वास किसी पर भी मत कीजिए। अगर विश्वास करना है तो खुद पर कीजिए और ऊपर वाले पर कीजिए, क्योंकि मेहनत करना आपका काम है और फल देना ऊपर वाले का काम है, ठीक है? अगर आप मन से, लगन से मेहनत करोगे ना और खुद पर विश्वास करोगे, तो लाइफ में हमेशा खुश ही रहोगे। क्योंकि जो दूसरों से उम्मीदें रखते हैं ना, दूसरों पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास तोड़ते हैं और फिर उनकी वजह से हम बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए, अगर लाइफ में आपको खुश रहना है तो, ठीक है?
और पांचवी चीज़ है कि अपने राज किसी को भी मत बताना। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप अपनी लाइफ के जो भी आपके पास में हुआ है या जो भी आपके राज हैं वो लोगों को शेयर करोगे तो लोग आपको बर्बाद कर देंगे। कि देखिए अगर आप अपने राज किसी को बताते हैं ना तो समझो आपने उसको अपनी बर्बादी का रास्ता बता दिया है। और वो कभी भी आपको जब भी मौका मिलेगा ना तभी आपकी उस कमज़ोरी पर वार करेगा। क्योंकि लाइफ में इंसान को कभी भी अपने राज किसी के सामने शेयर नहीं करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको खुश रहना है तो अपने राज अपने तक ही रखिए। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको मेहनत कीजिए, भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों को अपनी बातें कभी भी शेयर मत कीजिए। क्योंकि लोग कभी नहीं चाहते आप कामयाब होगे। ठीक है, तो अपने राज मर जाना लेकिन लोगों के सामने अपने राज कभी मत बताना। क्योंकि आज जो आपका अपना है कभी भी वो आपका दुश्मन बन सकता है और वो आपकी सबसे पहले उन्हीं राज का खुलासा करेगा। तो अपने राज कभी भी किसी को मत बताना। छठी चीज़ है, जो आदत है ना वो है कि अपनी जो टेंशन है उसको कम कीजिए। यानी कि जो एक्स्ट्रा आप कर्जा लेते हैं, सच बताऊं तो कभी भी कर्जा किसी का मत लीजिए। क्योंकि कर्जा ऐसी चीज़ है ना, आप सोच कर लिए लेते हो कि मैं उसको महीने में 2 महीने में चुका दूंगा, लेकिन कभी कभी इतना बढ़ जाता है ना। क्योंकि कर्जे ऐसा होता है भले ही छोटा लेकिन बड़ा कब हो जाएगा आपको कुछ पता नहीं चलेगा। यही हमारी टेंशन की जड़ है। ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कुछ चीज़ इंसान ऐसे होते हैं जो आपके पास्ट में हो चुका होता है उसके बारे में सोचते रहते हैं, आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। और पास्ट के और फ्यूचर के चक्कर में वो अपना जो टाइम हम जी रहे हैं यानी कि वर्तमान में जी रहे हैं उसको हम दुखी कर लेते हैं। तो देखिए जो पास्ट में हमारे हो चुका, कुछ ऐसे होते हैं किसका पास्ट इतना ख़राब होता है कि वो उसी में जीता है। जो हो चुका उसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जो आज जी रहे हैं ना उसको बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दुखी रहने के बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं हमारी लाइफ में। क्योंकि जब इंसान का जन्म भगवान ने दिया है ना तो उसमें सब चीज़ें हैं दुखी रहने के लिए। जब परिवार पीछे है तो उसकी टेंशन भी होगी, लेकिन कोशिश कीजिए खुश रहने की। ठीक है, अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जो हो चुका उसको भूल जाइए, जो आने वाला है उसको सही करने की कोशिश कीजिए। ताकि जब आज आप खुश रहोगे ना तभी आपका कल भी बहुत ही खुश रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से रहना। ओवर थिंकिंग हमारे जो मेंटली डिस्टर्ब करता है, हमें परेशान करता है, तो ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। देखिए यही जीवन मिला है, इसी में हमको सब कुछ ठीक करना है, खुश रहना है। दुख सुख है हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। क्योंकि यही भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे। जिसने दुख को हंसकर झेल लिया तो उसकी लाइफ में खुशी ज़्यादा दिन तक रुक नहीं सकती है। क्योंकि जो इंसान दुख को हंसी में गुजार सकता है तो खुशी भी उसके सामने बहुत ही जल्दी सर झुका जाती है, बहुत जल्दी आ जाती है। ये चीज़ें देखिए मैंने भी रियलाइज़ किया है। बस खुद पर विश्वास करो, खुद की मेहनत करो, किसी का बुरा मत सोचो, ऊपर वाले पर भरोसा करो। जो आपके बस में नहीं है, जो लग रहा है कि आपके कंट्रोल से बाहर है, बस दुखी होने की और टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान के ऊपर, जिस भी भगवान को आप मानते हैं ना उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए कि मैंने बहुत कोशिश कर ली, आगे आपका काम है देखने का। बाकी आपको किसी के सामने रोने की, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए जो इंसान सच के साथ होता है, सच्चाई से अपना कर्म करता रहता है ना तो भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो आपको भी अपनी लगन से देखिए कभी भी दुखी रहना नहीं चाहिए। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। जितना खुश रहोगे उतनी लाइफ आसान होती चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहीं इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। जो भी चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस तरीके की वीडियो आपको पसंद है तो वो भी मुझे कमेंट्स कर सकते हो कि किस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो बनाऊँ। तो चलिए यहीं पर वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।